कैसे मजहब की नफरत मासूम के दिलों में पहुंच गई। कैसे मजहब की नफरत मासूम के दिलों में पहुंच गई। कैसे कि स्कूल में टोपी और तिलक पर विवाद खड़ा हो गया। एक बड़ा विवाद। मैं शील शुक्ला, न कोई पक्ष न कोई विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल विजडम इंडिया। आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कैसे मजहब की नफरत मासूम दिलों में पहुंच गई। वो मजहब जिसका काम था इंसानों के बीच में मोहब्बत का पैगाम देना, वो कैसे नफरत बनकर मासूम के दिलों में पहुंच रही है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे एक स्कूल में टोपी और तिलक पर एक विवाद खड़ा हो गया। यह मुद्दा कहां से आया, टोपी और तिलक का एक स्कूल में? क्या है पूरी कहानी? ये पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आती है, अगर आप इस देश के एक जागरूक नागरिक हैं, देश और समाज के सरोकारों से जुड़े रहते हैं, तो आप इस विजडम इंडिया न्यूज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट्स आपको लगातार मिलती रहे। इस देश में राजनीति तो बहुत पहले से ही धर्म, मजहब या संप्रदाय का अखाड़ा बन चुकी है। अब तो धर्म, मजहब और संप्रदाय की लड़ाई राजनीति के मैदान में खेली जाती है। वर्षों से इस देश का एक सपना था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में एक भाईचारा हो, लेकिन आजादी से लेकर आज तक के दौर में वो भाईचारा कभी भी इस देश में देखने को नहीं मिला। धर्म की ये लड़ाई राजनीति से होते हुए समाज और परिवार तक पहुंच गई। अब हमें अपने दोस्तों में वो लोग जो हमारे गांव में हमारे साथ रहते हैं, हमारे मोहल्ले में हमारे साथ रहते हैं, हमारी सोसाइटी में हमारे साथ रहते हैं, इनमें भी इंसानों से पहले, इंसानियत से पहले अब हमें उनका धर्म नजर आने लगा है, हमें उनका मजहब नजर आने लगा है। अफसोस और चिंता की बात तो यह है कि अभी मजहबियत और सांप्रदायिकता राजनीति, समाज, परिवार से होते हुए अब ये शिक्षा के मंदिरों तक पहुंच गया है, शिक्षा के स्थलों तक पहुंच गया है, स्कूल्स तक में पहुंच गया है। जिन स्कूलों में हमें भाईचारा सीखना था, आज हम वहां नफरत सीख रहे हैं। ये नफरत हमें सिखा कौन रहा है? ये सिखा रहे हैं वहां उस स्कूल के टीचर्स। वही स्कूल के टीचर्स जिनका काम था कि वो स्टूडेंट्स को विज्ञान, गणित और भाषा सिखाते, साइंस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज सिखाते, वो आज स्टूडेंट्स को हिंदू और मुसलमान का भेद सिखा रहे हैं, वो डिफरेंसेस सिखा रहे हैं। मैं पर्सनली ये ब्लेम नहीं लगा रहा हूं टीचर्स पर। यह आरोप उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक भनेड़ा नाम का गांव है, वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहुत दिनों से स्कूल टीचर्स मजहब के आधार पर इसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं। अब आप सुनिए पूरी कहानी। उसी स्कूल की एक मैडम है, तनवीर आयशा, जिनके बारे में स्कूल के छात्र और उनके पेरेंट्स ये आरोप लगाते हैं कि उस स्कूल की मैडम यानी तनवीर आयशा
स्कूल के एक मजहब के छात्रों को कहती हैं कि तुम स्कूल में टोपी लगाकर आया करो। उनके इस फरमान के बाद उस मजहब के छात्र उस स्कूल में टोपी लगाकर आना शुरू कर दिए। ये मैडम उस मजहब के छात्रों की इतनी तरफदारी करती हैं कि वो नमाज पढ़ने के लिए भी उनको अलग से समय देती हैं। इतना सब कुछ एक मजहब के लिए वो मैडम करती रही। इसके बावजूद भी दूसरे धर्म के छात्रों ने कभी इसका कोई व्यापक या कोई बड़ा विरोध तो नहीं किया, किंतु इसके रिएक्शन में, इसकी प्रतिक्रिया में दूसरे धर्म के छात्रों ने विद्यालय में तिलक लगाकर आना शुरू कर दिया। जब दूसरे धर्म के छात्र स्कूल में तिलक लगाकर आने लगे तो इन मैडम साहिबा ने तिलक लगाए हुए इन छात्रों को पनिशमेंट दिया और स्कूल में उनको उनका तिलक मिटाने के लिए मजबूर किया। उनसे उनका तिलक मिटवाया गया। इस पूरी स्टोरी में एक कैरेक्टर और ऐड होते हैं। उनका नाम है मुख्तार अहमद। ये मुख्तार अहमद भी इसी स्कूल में टीचर हैं। मुख्तार अहमद तनवीर आयशा के इस पूरे रवैये पर उनका हमेशा साथ देते रहते हैं। खुद मुख्तार अहमद चाहते हैं कि यहां इस स्कूल के छात्र घोर मजहबी बन जाएं। इसीलिए वो खुद भी स्कूल में कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर स्कूल आते हैं। इस पूरी घटना के दौरान जिस दिन तिलक लगाए छात्रों का तिलक मिटवाया गया तो इन छात्रों ने इसकी शिकायत घर जाकर अपने पेरेंट्स से किया। स्टूडेंट्स की इन शिकायत को सुनकर के उनके पेरेंट्स आक्रोशित हुए, नाराज हुए और अपनी इस शिकायत के साथ ये पेरेंट्स और ये स्टूडेंट्स सीधे बिजनौर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार के पास पहुंच गए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार को अपनी शिकायत बताई। उन्होंने पूरी जानकारियों से अवगत कराया कि बिजनौर के उस विद्यालय में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद डीएसए योगेंद्र कुमार ने उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेंद्र सिंह ने इस पूछताछ में एडमिट किया, स्वीकार किया कि हां यह बात सही है कि स्कूल की टीचर आयशा ने तिलक लगाकर दूसरे धर्म के स्टूडेंट्स को, जो तिलक लगाकर स्कूल में आते थे, उनको स्कूल आने से मना कर दिया। साफ साफ निर्देशित किया कि इस स्कूल में वो स्टूडेंट्स तिलक लगाकर ना आए। प्रधान अध्यापक ने पूछताछ के दौरान इस बात की भी पुष्टि की कि हमारे स्कूल में इस तरह का कोई रूल नहीं है कि हम किसी स्टूडेंट को तिलक लगा करके आने से रोकें। इसके अलावा राजेंद्र सिंह ने इस बात को भी एडमिट किया। जो प्रधानाध्यापक है उस स्कूल के, उन्होंने कहा कि जुमे के दिन स्कूल के छात्रों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत है और इजाजत ही नहीं, उनको बाकायदा पढ़ने के लिए उस दिन, जुमे के दिन, मध्यकाल में अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा समय दिया जाता है। प्रधानाध्यापक ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी बताया कि वो ऑलरेडी इस पूरे घटना की जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी को दे चुके हैं। इस पूरे पूछताछ के दौरान दबी जुबान में एक बात और भी निकलकर सामने आई कि हिंदू स्टूडेंट्स को प्रोवोक करने का काम, उनको प्रेरित करने का काम कि वो स्टूडेंट्स तिलक लगा करके आए, इसके लिए मैडम उषा ने उन स्टूडेंट्स को बोला था। ये मैडम उषा भी उसी स्कूल की एक टीचर है।
और कहा यह भी जाता है कि ये मैडम उषा मुस्लिम टीचर तनवीर आयशा से क्षुब्ध रहती हैं और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो इनसे नाराज रहती हैं। तभी मैडम उषा ने दूसरे धर्म के स्टूडेंट्स को तिलक लगाकर स्कूल में आने के लिए बोला। इस संपूर्ण घटनाक्रम के बाद स्कूल की टीचर तनवीर आयशा को तो तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, जबकि दूसरे टीचर मुख्तार अहमद और मैडम उषा की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। अभी भी जांच की प्रक्रिया चल रही है और इस जांच की पूरी जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी को दी गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर, इस अफसोसजनक घटना पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम देखने के लिए एक जागरूक नागरिक की हैसियत से आप न्यूज चैनल विजडम इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगले प्रोग्राम में फिर मिलूंगा मैं, श्री शुक्ला।